हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। अगर आप अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किए हो तो प्रेस कर दीजिए। यह समुद्र में मौजूद सबसे बड़ा राज है। पानी से गुजरो या फिर हवा से, यहाँ पे कोई नहीं बचता। आज तक हजारों नाव और जहाज कहाँ चले गए ये किसी को भी नहीं पता। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, यानी शैतानी त्रिकोण। जी हाँ, मैं बरमूडा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। लेट्स एक्सप्लोर बरमूडा ट्रायंगल। आज विज्ञान शीर्ष पर पहुंच गई है, पर विज्ञान अभी तक इस ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाई। उसकी वजहों के बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन इस जगह को देख के कई असाधारण बात का जिक्र लोग करते आए हैं, जिन पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है। लोगों के हिसाब से इस जगह पर बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जो डराने वाली है, और रहस्य से भरपूर इस जगह पे अजीब घटनाएं आज से ही नहीं बल्कि 1492 से होती आ रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह कहा था कि जब ये अपने शिप से समुद्र पे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें इस क्षेत्र पे बहुत सारे अजीब से लाइट दिखाई दी थी, और उन्हें बिना कोई हवा के लहर उठती हुई दिखाई दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका कंपास इस जगह पे काम नहीं कर रहा था। उनका कंपास रोटेट कर रहा था और उन्हें गलत डायरेक्शन दिखा रहा था। ये तो हो गए बहुत पहले के इंसिडेंट्स। अगर हम नए ज़माने की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी से भरपूर इस दुनिया में आज भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं इस रहस्यमयी जगह पे। फ्लाइट 19 1945 की घटना उन सब घटनाओं में से सबसे प्रसिद्ध। 5 दिसंबर 1945 को 14 नेवी एयरमैन ने उड़ान भरा आसमान की ओर। वो उन लोगों की एक सिंपल ट्रेनिंग की पार्ट थी। 1 घंटा और 45 मिनट के बाद उस फ्लाइट के लीडर चार्ल्स सी टेलर ने कंट्रोल टावर को रेडियो के जरिए मैसेज भेजा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। टेलर ने यह भी कहा कि उनका तीनों कंपास काम नहीं कर रहा है। वो किस दिशा में जा रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन के बाद फ्लाइट 19 कभी नहीं पाया गया, ना किसी समुद्र पे और ना ही समुद्र के नीचे। मानो जैसे वो बिल्कुल ही गायब हो गया। पर उसी दिन शाम को एक और सर्च प्लेन को भेजा गया फ्लाइट 19 को खोजने के लिए, पर सिर्फ 27 मिनट के बाद वो सर्च प्लेन और उसका 13 मेंबर्स भी गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो प्लेन कहाँ गया। यूएसएस साइक्लोप की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। यूएसएस साइक्लोप की जहाज 1918 में 309 लोगों के साथ बाल्टीमोर और यूएसएस जा रही थी। वह शिप भी बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते वक्त गायब हो गई थी। उस जहाज का एक भी टुकड़ा किसी को भी नहीं मिला। अमेरिकी इतिहास की यह सबसे बड़े लॉजिस में से एक है, क्योंकि उस समय यह पहली बार हुआ था कि किसी जहाज के सफ़र ने 309 लोगों की जान ले ली। 1941 में भी यूएसएस साइक्लोप्स के 2 सिस्टर जहाजें प्रोटियस और नरेस उसी क्षेत्र में गायब हो गई थी। इस शैतानी 5 लाख स्क्वायर माइल जगह ने पिछले सदी में लगभग हजारों जहाज़ों और विमानों को निगल लिया। यह जगह दुनिया के उन जगहों में से एक है जहाँ पे आसमान में अजीब अनएक्सप्लेनेबल लाइट्स दिखती है, और इसके चलते बहुत लोग का मानना है कि इस जगह पे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और एलियंस इस जगह पे लोगों का अपहरण करते हैं। लोगों का तो यह भी मानना है कि यह जगह एक पोर्टल यानी द्वार है जो आपको दूसरी डायमेंशन यानी दूसरी आयाम में ले जाती है। पर जैसे कि मैंने कहा, एक्चुअल एक्सप्लेनेबल क्या है ये कोई भी नहीं जानता। तो आप क्या सोचते हो
बरमुडा ट्रायंगल के बारे में नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं हर 2 दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।